यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। उसके बाद कुछ दूरी पर ही जो रैली है ग्रेट इंडिया रन उसका जो है स्वागत किया जाएगा। जी बिल्कुल, हम लोग भी देख पा रहे हैं तस्वीर में अमन, क्योंकि साफ तौर पे पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा पहुंच चुके हैं, शक्ति रानी शर्मा की मौजूदगी दिख रही है। तो क्या आप ये मान के चलें कि बस अब पूरा ही इंतजार और उसके बाद ये जो तमाम धावक हैं ये पहुंचेंगे सैनी भवन जहां पर इनका सम्मान होना है, बस ज्यादा इंतजार नहीं? तो तस्वीरें लगातार हम आपको ये दिखा रहे हैं और आप देखिए कि अब धीरे धीरे तो अंबाला द ग्रेट इंडिया रन पहुंची। अमन हमारे साथ लगातार बने हुआ। अमन, आप जहां पर मौजूद हैं उस लोकेशन पर जरा बताएं कि अभी और कितना समय लगेगा वहां पर पहुंचने में इस रैली को। और दूसरा ये है क्योंकि तस्वीरें जो हम लोगों को मिल रही हैं उसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी पहुंच रहे हैं, वहां पर पहुंच चुके हैं विनोद शर्मा। इसके अलावा राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा को भी हम लोग देख पा रहे हैं, शक्ति रानी शर्मा की भी मौजूदगी है। तो अभी जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर अभी और कितना समय लगेगा और वहां पर किस तरह से एथलीट्स का स्वागत होना है, क्या कार्यक्रम वहां पर है, इसको साथ में अपडेट करते चलें। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अमन जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त सैनी भवन के अंदर जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा वो पहुंच चुके हैं। उनके साथ साथ राज्यसभा से सांसद कार्तिक शर्मा वो मौजूद हैं और साथ साथ जो अंबाला की मेयर हैं शक्ति रानी शर्मा वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो लोग हैं इस वक्त उनका स्वागत यहाँ पर कर रहे हैं। तो कुछ मिनटों का इंतजार है कि जैसे ही जो रैली है वो यहाँ पर पहुँच जाएगी और उनका स्वागत किया जाएगा। तो इंतजार यही है कि अभी पंजाब के बॉर्डर से होते हुए हरियाणा के अंदर ये रैली जो है एंटर होगी और उसके बाद जो है उनका स्वागत यहाँ पर राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा करेंगे, पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा करेंगे और जो मेयर हैं अंबाला की शक्ति रानी शर्मा वो करेंगे। अंबाला के जो तमाम समाज सेवी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ साथ जो अंबाला के लोग हैं शहरी और ग्रामीण इलाकों से, दूर दूर इलाकों से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, वो लोग यहाँ पर स्वागत करेंगे। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि तिरंगे लोगों के हाथों में हैं और वो जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही रैली यहाँ पर आएगी उसका स्वागत जो है गर्मजोशी के साथ किया जाएगा, क्योंकि बहुत देर से ये लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही धावक यहाँ पर पहुंचे, एथलीट यहाँ पर पहुंचेंगे तो वे लोग उनका स्वागत करेंगे। तो काफ़ी देर से इंतजार था और लेकिन विनोद शर्मा और कार्तिक शर्मा यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तो उनका भी इंतजार काफ़ी देर से ये लोग कर रहे थे। तो वो अब पहुंच चुके हैं और लोग भी पूरे तरीके से तैयार हैं कि तिरंगे झंडों के साथ जो है उनका स्वागत किया जाएगा। तो अभी कुछ ही मिनटों का इंतज़ार है, उसके बाद ये रैली जो है अंबाला पहुंच जाएगी। अंबाला से होते हुए इनका स्वागत यहाँ पर होगा। कुछ खिलाड़ी भी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं, वे लोग भी इनका जो है स्वागत करेंगे और मंजी साहब गुरुद्वारा के पास हाईवे से ये रैली जो है आगे की तरफ रवाना होगी। इसका रूट जो रहेगा जो जंडली पुल तक है वहाँ तक ये पूरी टीम जो है लोगों की उनके साथ रहने वाली, उसके साथ कुरुक्षेत्र के अंदर ये जो है रैली दाखिल हो जाएगी और वहाँ पहुँच जाएगी। अंबाला के अंदर जो है जोरदार स्वागत किया जाना है, उसको लेकर तैयारियाँ जो हैं वो पूरी हैं। लोगों के हाथों में तिरंगे हैं और लोग जो हैं स्वागत करने के लिए तैयार है। तो कुछ ही मिनटों के अंदर जो रैली है वो यहाँ पर पहुँचने वाली है। तो सैनी भवन के अंदर जो है आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या के अंदर लोग भी मौजूद हैं। ये लोग जो हैं काफ़ी दिनों से इस बात के इंतज़ार में थे कि कैसे कब जो ये रैली है अंबाला पहुँचे और ये लोग भी उनसे मिले, उनसे जो है उनका स्वागत करें। तो ये श्रीनगर से जो है ग्रेट इंडिया रन शुरू हुआ था और अब जो है 5 अगस्त को शुरू हुआ था। आज ये अंबाला पहुंचने वाले हैं, तो इन्हें दिल्ली 15 अगस्त तक पहुंचना है। तो उसको लेकर लोगों में काफ़ी जो है गर्मजोशी से लोग उनका स्वागत करना चाहते हैं। लोगों में भी काफ़ी जोश है क्योंकि हर घर तिरंगा अभियान जो है चल रहा है। टीवी फाउंडेशन भी उसकी जो है मदद कर रहा है और साथ साथ टीवी फाउंडेशन भी इस अभियान को साथ लेकर चल रहा है। तो उसको लेकर जो है लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, क्योंकि जहां तक अब लोगों की नजरें अमन पहुंच रही हैं, लोगों के हाथों में तिरंगा, लोगों के अंदर उत्साह और जिस मोटिव के साथ इस अभियान की शुरुआत की गई है कि लोगों के अंदर जो देशभक्ति की भावना है वो और अधिक तौर जागृत हो सके और लोगों के हाथों में तिरंगा रहे, लोग इसके महत्व को समझें, और कुछ वही होता हुआ दिख रहा है। लेकिन थोड़ा अंबाला के बारे में बताएं, क्योंकि पूरे देश के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि लोगों के अंदर इस अभियान को लेकर बड़ा उत्साह है। और अब ये जो पहुंच रही है जो रैली, जिसमें हम लोग धावकों को देख पा रहे हैं, अंबाला वासियों को देख पा रहे हैं, वहां पर लोगों का रिएक्शन क्या है? जो लोग पहुंच रहे हैं, जिनके साथ आप बातचीत कर रहे हैं, वो लोग इस पूरे अभियान को किस नजरिए से देख रहे हैं और उनके अंदर देशभक्ति की जो भावना है वो किस तरह से आपको इस बार उत्प्रोत होती हुई दिखी? अमन, थोड़ा इसको और अपडेट करते चले, तस्वीरें हम लोग लगातार दिखा रहे हैं।
एक लंबा सफर, एकता, देशभक्ति की भावना को जगाते हुए आपने जिस तरह से लाल चौक पर झंडा फहराते हुए उन धावकों को हरी झंडी दिखाई थी, आज वो अंबाला यानी कि धर्मनगरी पहुंच रही है, हरियाणा की धरा पर धावक पहुंच रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, एक देश, एक संविधान, एक झंडा, हर घर तिरंगा। ये कैंपेन हमने शुरू की थी श्रीनगर के लाल चौक से। आज ये अंबाला पहुंच रही है, मेरा घर है, और हम उनका भव्य तरीके से स्वागत करेंगे और प्रोत्साहित करेंगे कि वो अपनी दौड़, जो रोज 75 से 80 किलोमीटर दौड़ रहे हैं देश के लिए, अपने झंडे के लिए, अपने तिरंगे के लिए और अपने 75वीं वर्षगांठ के लिए, उसके लिए उनको प्रोत्साहित करेंगे। मेरे सारे साथी भाई अंबाला वासी, मेरे बड़े को किस तरह हैं यहाँ पर, उनका बहुत बहुत वेलकम करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए और उनको यहाँ से अपनी आगे की जर्नी के लिए भेजने के इस लिए। उत्साह को किस तरह से देखते हैं आप? जहां भी जाए अंबाला में आपको तिरंगे झंडे लेकर यहीं पर लोग पहुंचते दिखाई दे। बस तिरंगे ही तिरंगे हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो एक स्लोगन दिया गया था कि जिस तरह से जो भावना है एकता की, कि हर घर तिरंगा होगा, हर हाथ में झंडा होगा, वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये भाव जो है वो अंबाला की जनता में, अंदर हॉल में इससे ज्यादा संख्या में लोग हैं और लगातार इंतजार किया जा रहा है अपने हरमन प्रिय नेता कार्तिकेय शर्मा का, जो कि यहाँ पर पहुंचे हैं। लाल चौक पर झंडा फहराते हुए उन्होंने एक संदेश देने का काम किया गया था कि देश बदल रहा है और देश की एकता और अखंडता को इसी तरह से बरकरार रखा जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग जो हरियाणा अंबाला के धरा पर से जो है अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंचे हैं, और ऐसा ही नज़ारा आपको अंबाला की सड़कों पर भी दिखाई देगा जब वो धावक यहाँ पर पहुंचेंगे। उनको फ्लैग आगे के लिए जो है वो झंडा और फ्लैग ऑफ करने का काम जो है वो किया जाएगा। यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा पहुंचे हैं, अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा पहुंची हैं, और ऐसे में तमाम ये लोग, क्योंकि लोगों के बीच में एक संदेश जरूर जाना चाहिए कि इस तिरंगे की आन, इस तिरंगे की शान बरकरार रखने के लिए ये धावक रोज 100 किलोमीटर के करीब भाग रहे हैं, और ये जज्बा है जो एकता को जगाता है। और उन्हीं धावकों के हौसले को मजबूत करने के लिए ये तमाम लोग उनका हौसला अफजाई करने के लिए जो है अंबाला पहुंचे। जी, तो हमारे सहयोगी विपिन भी वहीं पर मौजूद थे। आपने देखा कि उन्होंने भी कार्तिक शर्मा के साथ बातचीत की और कर रहे हैं। तो मोस्टली कि हमें सबसे बड़ी बात है कि हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं, वही हमारी शक्ति है। तो आप देश के लिए कर रहे हैं, वही आपको मोटिवेट करता है। और जो तमाम जो लोग भाग रहे हैं और जो ये ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको ये देना चाहता हूँ कि आप भी देश के लिए कुछ करिए, एक कदम बढ़ाइए हमारी तरह, और आप इस जो 15 अगस्त पर है और अपने अपने घरों पर तिरंगा लहराइए, और सबसे मेन बात, फिट रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है? डेली रन कीजिए। जय हिंद। So there you heard, as I was telling earlier also, it is but obvious that क्योंकि आपको 100 किलोमीटर दौड़ना है और ऐसे टेम्परेचर में जब आप बाहर खड़े नहीं रह सकते। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप देख रहे हैं किस तरह से अंबाला, ये जो अब एथलीट्स हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की मौजूदगी है, राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा को अभी आप सुन रहे थे। इसके अलावा अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा भी वहीं पर मौजूद हैं। धावकों की हौसला अफजाई की जा रही है और हर घर जो है वो बाहर भी लगातार पहुंच रहे हैं कार्तिकेय शर्मा के साथ, क्योंकि ये हरमन प्रिय नेता हैं अपने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की। अगर बात करें, अंबाला उनका घर है, अंबाला के लोगों के साथ उनका अलग स्नेह है, और ऐसे में आप देख सकते हैं कि कार्तिकेय शर्मा अंदर जा रहे हैं। ये तमाम लोग अब जीटी रोड की तरफ जाएंगे, जहां पर धावकों का स्वागत किया जाएगा, उन्हें आगे के लिए तिरंगा झंडा देकर जो है वो फ्लैग ऑफ करने का काम किया जाएगा। तो ऐसे में अब कार्तिकेय शर्मा जो है वो इस जगह पहुंच चुके हैं, और सामने बिल्कुल वो फ्लाईओवर आपको दिख रहा है। दिल्ली के लिए ये रास्ता जाता है, ये दिल्ली के लिए रास्ता जाता है, यहीं पर वो धावक पहुंचेंगे, और आगे का जो सफर है, यानी कि दिल्ली का, लाल चौक से दिल्ली तक का 629 किलोमीटर का ये सफर तय करने के लिए आगे बढ़ते ये धावक जो है वो नजर आएंगे। जी, तो 591 किलोमीटर की दूरी है जिसको तय करेंगे ये धावक, और अभी अंबाला पहुंच रहे हैं जहां पर इनका भव्य स्वागत किया जाएगा और एथलीटों की हौसला अफजाई की जाएगी। इस समय मौजूद हैं ये तमाम लोग
जीटी रोड की तरफ जाएंगे, जीटी रोड पर उनका स्वागत करने का काम करेंगे, हाथों में तिरंगा लेकर उस देशभक्ति के भावना को जगाने का काम करेंगे, उसको मोराल उनका बूस्ट करने का काम करेंगे, क्योंकि ये धावक जो हैं वो एक ऐसा संदेश लेकर चल रहे हैं जिसका भाव जो है वो आप शब्दों में नहीं बल्कि महसूस कर ही महसूस कर सकते हैं कि एकता जो है इस देश की अखंडता एकता में है। और ऐसे में ये तिरंगे आपको लहराते देख रहे हैं और ये प्यार आप देख सकते हैं कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा सांसद के लिए कि लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ से ये काफिला बनता हुआ अंबाला सिटी को क्रॉस करता हुआ बिल्कुल आज तक का ये सफर, क्योंकि एक संदेश पूरे देश भर में जाना है इस ग्रेट इंडिया रन के माध्यम से। ये दौड़ नहीं बल्कि एक संदेश है, एक उद्देश्य था कि जो एक अगर बात करें जिस तरह से हेडिंग टुवर्ड्स अंबाला सिटी, अगर बात जो मेरे भाई इधर मंच पे बैठे हैं, मेरा निवेदन है कि यहाँ पर मीडिया को बैठने दें, मीडिया के लिए क्या जी विपिन, कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हो गया है। लग रहा है कि धावक पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ पर शायद 2 से 4 मिनट का समय और है, क्योंकि हॉल में कार्यक्रम अब शुरू हो गया है। सभी मेरी आवाज मिल रही है विपिन आपको? जी जी मैं कह रहा हूँ अब थोड़ी ही देर है शायद जब यहाँ पर एथलीट्स पहुंचेंगे। देखिए बिल्कुल उन्हीं का इंतजार हो रहा है और उन्हीं के इंतजार के लिए जो है यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मंच पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं, अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं और हाँ, विनोद शर्मा कुछ कह रहे हैं यहाँ, पूर्व केंद्रीय मंत्री। मेरे साथियों, बच्चों, बहनों, कार्यक्रम हल्का तिरंगा देश की शान है। एक ऐसी अनुभूति है जो हमारे हर घर में, हर व्यक्ति में, हर हिंदुस्तानी के मन में है। देश का सम्मान, झंडे का सम्मान और अपने देश की रक्षा का संकल्प ये हर व्यक्ति के मन में है। और उसी को सामने रखते हुए कार्तिकेय शर्मा ने कश्मीर में, श्रीनगर में, लाल चौक से लेफ्टिनेंट जनरल के साथ उनकी मौजूदगी में इस यात्रा को शुरू किया, जिसका फ्लैग ऑफ JNK के लेफ्टिनेंट जनरल ने लाल चौक से किया। आज मोदी टीम श्रीनगर से चलकर अंबाला पहुंची। हम उनका जो जज्बा है, इस जज्बे के तहत वहां से चलने वाले, देश को प्यार करने वाले, झंडे को प्यार करने वाले, हर घर में झंडे का नारा लेकर एक दिन में 80, 90 किलोमीटर दुर्गम पहाड़ियों में से निकलते हुए एक दिन में 80 किलोमीटर का सफर करने के बाद हमारा भाग्य है कि हम उनको यहाँ पर रिसीव करेंगे, उसका स्वागत करेंगे और यहाँ से वो आगे चलकर 15 अगस्त को इंडिया गेट पे अपना मैसेज लेकर पूरे देश के लिए कि हर घर में झंडा, एक देश है, हम सक्षम हैं इसकी रक्षा करने के। हम अपने देश के लिए
देना चाहूंगा कि एक अच्छी सोच रखते हुए लाल चौक से झंडे को फहराना और वहां से झंडा लेके घर घर पहुंचाने का मुहिम लेकर चलना, ये अच्छी सोच की निशानी है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पर मेरे जो साथी इस संदेश का प्रचार करने और प्रसार करने के लिए, इस संदेश को घर घर पहुंचाने के लिए, हमारे हर घर में तिरंगा ये संदेश देने के लिए जो साथी यहाँ पर आए हैं, ये उनकी मेहनत का फल है। मैं मन से कह रहा हूं कि जो सफर मैंने शुरू किया था आज से करीब 17 साल पहले, उस सफर में मेरे साथ चलते हुए आप लोगों ने जो कदम से कदम चलाकर मेरा साथ दिया है, उसकी भरपाई जब मैं कहूं कि उसको मैं उसका ऋण उतार सकता हूं, ऐसा नहीं होता। जो प्यार आपने दिया है, जो आशीर्वाद आपने कार्तिक को दिया, उसी के सदके आपका ये बेटा आज कार्तिकेय शर्मा पार्लियामेंट में पहुंचा है। इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है, आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मैं सिर्फ आपका धन्यवाद नहीं, दिल की गहराइयों से, सिर्फ धन्यवाद नहीं, मैं कहना चाहता हूं दिल की गहराइयों से कि मैं तो अपनी जिंदगी में इस प्यार को भूल नहीं सकूंगा। जो एहतराम आपने मेरा किया, जो प्यार मुझे दिया, और एक गुजारिश आपसे करूंगा कि कार्तिक शर्मा ने शुरुआत की है राजनीति में, और इसी तरह परिवार की परंपराओं को मानते हुए, समझते हुए, माता इनकी शक्ति रानी की तरह, परिवार की तरह आप लोगों को, अम्बाला को, साथियों को अपना परिवार माने, उनके दुख दर्द में शामिल हो, उनके दुख दर्द को महसूस करे और उनके दुख दर्द को समझकर उसका निवारण करने के लिए उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। तो इसको राजनीति में कामयाबी मिलेगी। राजनीति कोई खेल नहीं है, कोई आसान नहीं है। राजनीति में बहुत सी मुश्किलें आती हैं, राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं, राजनीति में बहुत सख्त जिगरा होना चाहिए, हर कुछ बर्दाश्त करने का मादा होना चाहिए। लेकिन राजनीति में कामयाबी उसको मिलती है जो बिना स्वार्थ के सेवा का भाव रख के राजनीति करता है। लंबे समय तक राजनीति में वही रह सकता है जिसके मन में अपना स्वार्थ नहीं, अपने लोगों का, अपने साथियों का, अपने इलाके का स्वार्थ हो, जो उनके लिए कुछ कर गुजरने को तैयार हो, वो लंबी राजनीति करता है। और उस राजनीति के उतार चढ़ाव में उसको कभी घबराना नहीं चाहिए। क्यों घबराएगा? क्योंकि अगर उस उतार चढ़ाव में आपके साथी, आपका इलाका आपके साथ है, तो आपको हमेशा कामयाबी के कदम चूमे जाएंगे, आप हमेशा कामयाब हैं। मैं ज्यादा आपका समय नहीं होगा। आज हर घर तिरंगा का फंक्शन है, किया है। आपसे ये मांगने आया हूं कि आपका बेटा है,
आपकी सेवा करेगा, आपकी सेवा करेगा। आप इसके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना और इसको प्यार देना, बस यही एक गुजारिश लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई कार्तिक शर्मा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई कार्तिक शर्मा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। श्री कार्तिकेय शर्मा कैसे है बेटे? ठीक है। प्रधान जी कितने हैं? प्रधान जी है जी। हमारा है एक देश, एक संविधान, एक झंडा, हर घर तिरंगा। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आजादी के 75वें वर्षगांठ पर जब हम हर घर तिरंगा कैंपेन बना रहे हैं, हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में, पूरे राज्य में, पूरे प्रांत में, तो मैं आप लोगों से निवेदन कि आने वाली 15 अगस्त को आप लोग सब लोग अपने घर पर तिरंगा लहराकर अपने देश का मान सम्मान बढ़ाएं और माननीय मोदी की जो फीस होती है प्रक्रिया का हिस्सा बने। जो आज हम इसको मैं बड़े बुजुर्गों से भी अपील करना चाहता हूँ, बच्चों और युवा साथियों से भी अपील करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से अपनी डिस्प्ले पिक्चर पे डालकर तिरंगा की फोटो आप लोग जरूर इसको महसूस करिए फीलिंग को, और आगे से ज़्यादा इसका प्रचार करें। इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ। बाकी आप लोग उससे मैं इतना निवेदन ये भी करूँगा कि इस आने वाली 15 अगस्त को ये 75वीं वर्षगांठ पे एक बार अपनी दिल से अपने पूरे गली मोहल्ले इलाके में, पड़ोस में, गांव में, सब जगह तिरंगा की जो अहमियत है उसका प्रचार प्रसार करें, उसको फहराएं अपने घर पर, ताकि हम लोग सब एक देश के नारे हर घर तिरंगा को सक्षम कर सकें। भारत माता की श्री कार्तिकेय शर्मा, श्री कार्तिकेय शर्मा, शर्मा, कार्तिक शर्मा, शक्ति रानी, तो मेरा आपसे बस यही आखिरी निवेदन है कि बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आप लोगों ने समय निकाला, आप आए, और ये कार्यक्रम आज नहीं खत्म होगा। आज तो हम प्रोत्साहन करने आए हैं, जो ये रनर्स आज अंबाला से निकलेंगे उनका स्वागत करके, उनको विदाई देकर, लेकिन आने वाली 15 अगस्त को हमने हर घर पे झंडा जरूर लहराना है। ये कैंपेन तभी पूरी तरह से सक्षम होगी और आप लोगों का सहयोग करके बहुत बहुत कर दे तो बोल दिया पूरे अभी कुछ ही क्षणों में वो जो रनर राष्ट्रीय झंडा लेकर के लाल चौक श्रीनगर में चले हैं, वो अंबाला की सीमा में एंटर कर चुके हैं। अभी कुछ ही क्षणों में वो अपने बीच में पहुंचेंगे और हमें अपने यहाँ पर चौक पे जीटी रोड पर उनका स्वागत करना है। सभी संयम के साथ राष्ट्रीय झंडा लहराते हुए उनका यहाँ पहुंचने पर स्वागत करेंगे। हरियाणा जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुटता के साथ एकत्रित हो जाए, बाहर पंडाल में एकत्रित हो जाए अपने नेताओं के साथ। आ जाओ मैम, नीचे क्यों कर रहे हो? आ जाओ बाइट करो। चल सनी यार ऊपर वहीं पे फ्लाईओवर के पास ना।
कार्तिक शर्मा, जिन्होंने कहा कि एक देश, एक संविधान, एक झंडा, घर घर तिरंगा, और यहीं से इस सोच का आगाज हुआ। इंडिया न्यूज की जो मुहिम है, द ग्रेट इंडिया रन, इसी सोच का ये नतीजा है जो श्रीनगर के लाल चौक से शुरू हुआ और 15 अगस्त को इसका समापन होगा दिल्ली के इंडिया गेट पर। और बीच में अब तक 600 किलोमीटर की ये यात्रा मुकम्मल हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। ITV नेटवर्क की ये मुहिम है जो 600 किलोमीटर का सफर अपना तय कर चुकी है कामयाबी के साथ। जाड़ा, गर्मी, बरसात में दौड़ते ये धावक इस बात का संदेश दे रहे हैं कि तिरंगा हमारी आन बान और शान है। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत अभी थोड़ी देर पहले राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने भी यही कहा कि एक देश, एक संविधान, एक झंडा, घर घर तिरंगा, और इसी सोच के साथ इस द ग्रेट इंडिया रन की शुरुआत हुई है। ये देखिए धावक किस तरीके से यहाँ पर दौड़ रहे हैं। अंबाला पहुंचने वाले हैं, अंबाला से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक स्वागत समारोह इनके सम्मान में रखा गया है, जिन्होंने अब तक, इन एथलीट्स ने अब तक लगभग 600 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट कर ली है अंबाला तक, और दिल्ली तक की लगभग 830 किलोमीटर की ये यात्रा रहेगी, जो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान समापन इसका हो जाएगा। और ये कार्यक्रम स्थल है जहां पर स्वागत समारोह रखा गया है। अंबाला में एक भव्य स्वागत समारोह इन तमाम एथलीट्स का रखा गया है, इनके स्वागत में, इनके सम्मान में। और यहीं पर राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा मौजूद हैं। ITV नेटवर्क जिनकी ये मुहिम है उसके फाउंडर हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं। अंबाला की मेयर यहाँ पर मौजूद हैं। सभी लोग स्वागत करने के लिए बेताब हैं, सम्मान करने के लिए बेताब हैं इन सभी एथलीट्स का। और सबसे बड़ी, अंबाला की जनता, हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं इन एथलीट्स का स्वागत करने के लिए। सभी के हाथ में तिरंगे हैं। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अंबाला की जनता ने बड़ा जबरदस्त सपोर्ट दिखाया है इन एथलीट्स को और ITV नेटवर्क की इस मुहिम को, द ग्रेट इंडिया रन जिसका नाम है। अरे सिम सेट के अंदर सिम कार्ड ही नहीं है। ज्यादा कैमरा मुंह पे नहीं, पीछे घुमाता रहियो। और ये तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं अंबाला से। ITV नेटवर्क की मुहिम द ग्रेट इंडिया रन, जिसके धावक अंबाला पहुंचने वाले हैं, और उन्हीं के स्वागत के लिए, सम्मान के लिए अंबाला में एक भव्य आयोजन किया जा रहा है। अंबाला की जनता वहां पर मौजूद है। विपिन इस वक्त हमारे साथ हैं, विपिन परमार। विपिन, अब कितनी देर है इन धावकों के पहुंचने में कार्यक्रम स्थल पर? देखिए, कुछ ही देर के बाद ये धावक जो है वो मेन हाईवे पे पहुंचेंगे। तो ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा, राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा और मेयर अंबाला शक्ति रानी शर्मा तमाम लोगों के साथ हाईवे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन लोगों का उत्साह इतना है कि आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि हर कोई ये संदेश, उस संदेश को अपने घर ले जाना चाहता है, जो कि अभी मंच पर कार्तिक शर्मा की ओर से दिया भी गया, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि एक देश, एक संविधान, एक झंडा, हर घर तिरंगा। साथ ही साथ लोगों से ये अपील भी की कि आप 15 अगस्त के दिन जो है वो अपनी घर की छतों पर तिरंगा जरूर फहराएं। ऐसे में कहीं ना कहीं इस मुहिम को लगातार जारी रखने के लिए एक अपील कार्तिक शर्मा की ओर से भी की गई। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग उन धावकों का उत्साह बढ़ाने के लिए जो है वो अंबाला पहुंचे हैं। और ऐसे में ये तमाम लोग जो हैं वो अब हाईवे की तरफ, यानी कि उन धावकों की तरफ जा रहे हैं। वो धावक कुछ ही देर के बाद हाईवे पर पहुंचेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट का समय, और ये धावक जो है वो तमाम हाईवे पर पहुंचेंगे। और ऐसे में आप तस्वीरें लाइव देख पा रहे हैं कि किस तरह से, क्योंकि वो धावक 629 किलोमीटर चल कर आ रहे हैं, तो ऐसे में तकरीबन
आधा से 1 किलोमीटर का सफर यहाँ पर खुद पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की ओर से हाथ में तिरंगा लेकर किया जा रहा है, क्योंकि उन धावकों का उत्साह बढ़ाना, इस देश के तिरंगे की आन को, शान को बरकरार रखना बेहद ज्यादा जरूरी है। जी विपिन, बात करने की कोशिश कीजिए विनोद शर्मा साहब से भी कि कैसे जहन में आया ये पूरी मुहिम, ये पूरा प्रोग्राम तिरंगा यात्रा का, और लाल चौक से एक ऐतिहासिक निर्णय था कि लाल चौक, जो कभी कोई लोग सोचते नहीं थे पहले कि लाल चौक में भी तिरंगा यात्रा शुरू हो सकती है, कैसे जहन में आई ये बात? देखिए, बिल्कुल आप देख सकते हैं तस्वीरों में योगेश्वर दत्त बिल्कुल पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के साथ में है, और अभी है क्योंकि इस समय सबसे प्रायोरिटी जो है वो उन धावकों तक पहुंचना है। तो ऐसे में तिरंगा झंडा जो है वो लगातार हाथ में लेकर आगे बढ़ते हुए, और उसके बाद हम जरूर प्रयास करेंगे उनसे बात करने का, उनसे ये जानने का जो आपने सवाल किया, क्योंकि जज्बे की बात करें तो विनोद शर्मा भी लोगों को संबोधित कर रहे थे। उनका ये कहना था कि इस देश की आन ये तिरंगा है, और इस देश का सम्मान, आन बढ़ाना हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। ऐसे में ये जो नारा है इसको सशक्त करना, इसको और प्रबल करते हुए इसी तरह से आगे बढ़ाना, ये हमारा ध्येय हो जाता है, ये हमारा फर्ज हो जाता है। तो ऐसे में हम जो है कहीं ना कहीं, आप बिल्कुल फ्लाईओवर के बिल्कुल पास पहुंच रहे हैं, और ऐसे में वो धावक यहाँ पर पहुंचेंगे और तिरंगे की इस आन को बरकरार रखते हुए आप देख सकते हैं योगेश्वर दत्त, पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और सांसद कार्तिक शर्मा एक ही तस्वीर में। और ये बड़ी बात है कि देश के सम्मान के लिए ये चेहरे एक हैं, देश के सम्मान के लिए जनता जो है वो सड़कों पर उतरी है, और ये तस्वीरें अमूमन आपको देखने को नहीं मिलती, और ये तस्वीरें जो है वो कहीं ना कहीं आपको ये तस्वीर देखिए आप, ये काफिला है, ये काफिला राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा जी, इसमें काफिले में हजारों लोग नजर आ रहे हैं, काफी तादाद में लोग पहुंचे हैं अंबाला के। राज्यसभा सांसद के तौर पर आओ तू ध्यान मत दे, मैं खींच रहा हूं उधर खबर पर बने रहेंगे, लगातार धावक वहां पर पहुंचने वाले हैं।